आज के इस वीडियो में हम विडाल टेस्ट के बारे में समझेंगे। विडाल टेस्ट कब कराना चाहिए, विडाल टेस्ट अगर आपके पास है, अगर डॉक्टर ने आपको विडाल टेस्ट लिखा हुआ है तो विडाल टेस्ट को कैसे रीड करेंगे घर पर, कैसे समझें कि हमें इन्फेक्शन है या नहीं है, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे खून में इन्फेक्शन है या नहीं है, इसे समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक, यानी कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आपको पता है जब हमें विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो काफ़ी सारी बीमारियां के टेस्ट जो होते हैं हमें कराने पड़ते हैं। जब हमारा विडाल टेस्ट कराते हैं तो ये हमारी एक स्पेसिफिक बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसे हम टाइफॉइड कहते हैं। तो टाइफॉइड जब हमें किसी पेशेंट को टेस्ट कराना होता है तो उसके लिए हम विडाल टेस्ट कराते हैं, और अगर विडाल टेस्ट में भी टाइफॉइड नहीं आता है तो उसके लिए एक अदर टेस्ट और कराते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम समझेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, विडाल टेस्ट जो है इसमें 4 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है साल्मोनेला टाइफी ओ, इसके बाद में साल्मोनेला टाइफी एच, इसके बाद में है साल्मोनेला टाइफी ए एच, और इसके बाद में है साल्मोनेला टाइफी बी एच। अब यहाँ पर चारों में डिफरेंस क्या है इसे समझना ज़रूरी है, और इसमें से कौन सा बढ़ा हुआ है तब हम इसे पॉजिटिव माने, यानी हमारी रिपोर्ट ख़राब है, कब इसकी रिपोर्ट ख़राब माने और कब हम इसे नॉर्मल माने। अब यहाँ पर देखिएगा, ये मेडिकल स्टूडेंट्स के बेसिस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या लफड़ा होता है। सबसे पहले ये समझिए, विडाल टेस्ट को हम टाइफॉइड यानी मोती जरा को पता लगाने के लिए करते हैं। अब इसके जो लक्षण आते हैं, जैसे हाथ पैरों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, कमजोरी होना, थकान होना, स्किन पे यानी बॉडी पर हमारी पे लाल लाल छोटे छोटे दाने आना, इस तरह के जब सिम्टम्स होते हैं, बुखार होता है, तब हम विडाल टेस्ट यानी कि टाइफॉइड का पता लगाने के लिए चेक कराते हैं विडाल टेस्ट को। अब यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी ओ है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये 2 और 2 4 भाई हैं, 2 और 2 4 भाई हैं, साल्मोनेला टाइफी ओ और साल्मोनेला टाइफी एच, ए एच और बी एच। अब ये जो O है और H है, यानी साल्मोनेला टाइफी O और साल्मोनेला टाइफी H, ये तो एक ही कैटेगरी के भाई हैं, और ये दोनों AH और VH ये दोनों दूसरी कैटेगरी के भाई हैं भाई दोनों, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में, चारों में अंतर है। ये दोनों हैं O और H, ये ज़्यादातर पॉजिटिव आते हैं पेशेंट को, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब इसे पॉजिटिव कब मानेंगे? अगर ये जो दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब सीधा ये है कि हमारे शरीर में रिसेंटली का इन्फेक्शन है, यानी कि अभी अभी कुछ दिनों में हमें ये इन्फेक्शन हुआ है, तब आपका OH और जो O है और H है वो पॉजिटिव आएगा। अब अगर किसी पेशेंट का AH और BH पॉजिटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसको हम क्या माने? अब यहाँ पर इसका सीधा मतलब होता है कि AH और BH अगर आ रहा है तो पेशेंट को पिछला इन्फेक्शन भी हो सकता है और मरीज को सीवियर इन्फेक्शन भी है, तब ये जाके AH और BH जो है पॉजिटिव आते हैं। हालांकि ये खतरनाक नहीं है, इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर किसी का मान लीजिए 1:40 है तो क्या ये पॉजिटिव टेस्ट माना जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं माना जाएगा। ये टेस्ट जो होता है वो 1:80 तक पॉजिटिव आता है। अगर यहाँ तक प्लस प्लस आता है, यहाँ तक अगर हमें एंटीजन मिलता है तो हम इसे पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि 1:40 है, तब भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना पड़ता है कई बार, और कई बार देने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर 1:80 है तो पेशेंट को ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, और अगर 1:160 है तो और ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, 1:320 है, इसका मतलब है और ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ेगी, और पेशेंट को अदर भी कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं, क्योंकि टाइफाइड के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मरीज को बन जाते हैं। टाइफाइड में कई बार खून कम हो जाता है, कई बार आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मरीज को हो जाती है। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हमें याद रखना है कि अगर 1:80 तक आता है तो हमें पॉजिटिव मानना है, और अगर 1:80 से नीचे जाता है
तो हमें इसे पॉजिटिव की कैटेगरी में नहीं रखना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को विडाल टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन उसको क्लिनिकल, उस पेशेंट को सिम्टम्स हैं टाइफॉइड के, तो तब भी ऐसी सिचुएशन में मरीज को इलाज देने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको इलाज देना पड़ेगा। अब अगर किसी मरीज को AH और BH भी यहाँ तक पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको मरीज को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, बहुत सीवियर कंडीशन है और पिछला इन्फेक्शन भी आपको आ सकता है इस रिपोर्ट के अंदर। अब ये विडाल टेस्ट ये कितने दिन तक पॉजिटिव आ सकता है ट्रीटमेंट के बाद, ये सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजन होता है। हमने अभी ट्रीटमेंट करा लिया, 7 दिन का पूरा ट्रीटमेंट करा लिया, पूरा हमने इलाज करा लिया, उसके बाद ये कितने दिन तक पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। जब आप इसे 2 महीने बाद कराएंगे तब भी ये पॉजिटिव आ सकता है। ये विडाल टेस्ट की खासियत है। अगर आपको कंफर्मेशन करना है कि हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन टाइफॉइड का है या नहीं है, तो आप कराएंगे स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल कल्चर अगर आप CS अगर कराते हैं तो आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। एक्चुअल रिपोर्ट वही होती है। ये विडाल टेस्ट भी अच्छी रिपोर्ट है, लेकिन इससे अच्छी जो होती है वो स्टूल कल्चर होता है। यानी आपकी लैट्रिन का थोड़ा सा जो पार्ट है, थोड़ा सा नमूना जो है वो लैब के लिए भेजेंगे और वहाँ पर उसके अंदर जो इन्फेक्शन है, एंटीजन है, उसका पता लगाएंगे कि वहाँ पर कितना इन्फेक्शन है, एंटीबॉडीज़ है या नहीं है। ये सारी चीज़ें उसमें पता लगा सकते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी में, स्टूल CS जिसे हम बोलते हैं। अब मान के चलिए इन्फेक्शन हो गया तो 7 दिन का ट्रीटमेंट चाहिए या 5 दिन का ट्रीटमेंट, कैसे पता लगाएं? अगर किसी को इन्फेक्शन 1:80 से ऊपर निकल रहा है, 1:60 है या 320 है, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को लंबा ट्रीटमेंट चल सकता है, जैसे 7 दिन है, 10 दिन है। और अगर किसी को 1:80 तक ही पेशेंट को इन्फेक्शन है, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो इलाज होता है वो कम हो जाता है। 5 दिन का ट्रीटमेंट पेशेंट ले लेता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से रिलीफ पेशेंट को मिल जाता है। अब इसमें कौन सी तरह की दवाइयाँ चलती हैं? सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर मेडिसिन चलती है वो होता है मोनोसेफ इंजेक्शन। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके VC के लिए मिलते भी हैं और कई बार क्या होता है कि अदर ब्रांड्स भी मोनोसेफ में दे दिए जाते हैं, तो उनके कई बार पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलते, पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, तो पेशेंट फिर परेशान होता है। तो मोनोसेफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर टाइफॉइड। और इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन हैं, बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन जो कॉमन यूज़ होने वाला इंजेक्शन है वो मोनोसेफ सबसे ज़्यादा ब्रॉडली यूज होता है टाइफॉइड के अंदर। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी दी जा सकती हैं, जैसे गैस की दवाइयाँ हैं, बुखार की दवाइयाँ हैं, हाथ पैरों के में दर्द है उसकी दवाइयाँ हैं, पेट दर्द है उसकी दवाइयाँ हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, उसकी मेडिसिन सिम्टोमेटिकली आपको डॉक्टर के द्वारा दी जा सकती है। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो मरीज को ड्रिप के द्वारा भी इंजेक्शन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, अदरवाइज़ ये टैबलेट से भी ठीक हो जाता है। यानी कि अगर आप ओरल लेना चाहें तो टैबलेट्स अगर आप लेंगे तो आप इससे ठीक हो सकते हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।